किसानों के लिए कानून बना दिया, नौजवानों के लिए कानून बना दिया, देश के व्यापारी के लिए जीएसटी बना दी, मुसलमानों के लिए एनआरसी और सीए बना दिया। देश में बचा कौन? इन्हें जो मर्जी ये चाहें वो कानून ये देश में लाएं, लेकिन जो कानून जनता और किसान नहीं मानेगी वो देश में कानून चलेगा नहीं। हम पे लठ बजाइए, हम पर गोली चलाइए, हम पर बम फेंकिए, लेकिन हम लोग अपने हकों के लिए लड़ेंगे। इनको बहुत ही जल्दी बवासीर का इलाज कराने किसी उस्ताद के पास जाना पड़ेगा। इनके सबके खून बह रहे हैं। हम लोग इनकी लाठी, इनके डंडे, इनकी पुलिस से पीछे हटने वाले नहीं हैं। ये किसी दिन ये भी कानून लगा देंगे कि जो किसान से खाई हुई रोटी मुंह से खाएगा उसको भी नौकरी नहीं मिलेगी। ये क्योंकि ये खुद नीचे से खाते हैं, ये बोलते भी पीछे से हैं। सरकार देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था को खराब करना चाहती है। कि लाल कृष्ण आडवाणी कहाँ है? वो ऐसा सांप पाल के बड़ा करके हमारे गले में डाल के खुद कहाँ गायब हो गया? भाई वो जिंदा है, मर गया, क्या है? तूने कैसा चेला जो तेरी यथरात्रा में तेरा पानी का गिलास, चाय का कप और हुक्का लेके चलता था, इसको तूने क्या करके दे दिया जो कि इसने तुझे ही ठोक दिया? लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी और मैं आपके साथ जुनैद अंसारी। और आज जिस तरीके से बिहार और उत्तराखंड में जो खबर आ रही है कि अब जो आंदोलन करेंगे या सोशल मीडिया पे कुछ भी लिखेंगे तो उनके खिलाफ कार्रवाई कर दी जाएगी। और उत्तराखंड में तो यहाँ तक कह दिया गया कि कमेंट्स करने पर भी अब जो है कार्रवाई होगी और सरकारी नौकरी में भी दिक्कत आएगी, यानी नौकरी भी नहीं देंगे। और जब पहले नौकरी देते थे तो पहले क्या था कि आपको जांच होती थी कि इसके ऊपर एफआईआर दर्ज है या नहीं। अब जो ये भी जांच की जाएगी कि इसने कहाँ कहाँ कैसे कैसे कमेंट किया है। तो ये बहुत जिस तरीके से आज आंदोलन चल रहा है, किसान आंदोलन, लगातार जो है सरकार किसी न किसी तरीके से इस आंदोलन में लोग शरीक हो रहे हैं, उनको दबाव बना रही है, रोकने की कोशिश कर रही है। जो अब बिहार सरकार ने ऐसा कर दिया है कि आप फेसबुक पे या फिर आप आंदोलन करते हैं तो उनको अब नौकरी भी नहीं दी जाएगी। देखिए, ये देश जो जिस तरफ जा रहा है, देश की सरकार जिस तरफ देश को ले जाना चाहती है, पूरा देश देख रहा है। आज पूरे देश से, चाहे हरियाणा हो, पंजाब हो, उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, जहाँ चारों तरफ से किसान उठकर आज की दिल्ली के बॉर्डरों पर बैठा है। पिछले 70 दिनों से तकरीबन 70 दिन होने जा रहे हैं और लगातार देश की सरकार दमनकारी नीति अपनाकर किसानों की, नौजवानों की आवाज़ को दमन कर देना चाहती है। तो जैसा मुझे अभी आपसे पता चला, आपने मुझे जिस चीज़ बारे में अवगत कराया है कि बिहार सरकार ने इस तरीके का फैसला लिया है, तो आपको उत्तराखंड, बिहार और उत्तराखंड दोनों जगह भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। आप खुद समझते हैं कि ये लोग देश को कहाँ ले जाना चाहते हैं। ये कानून लाने की एक वजह तो नहीं हो सकती क्योंकि लगातार जो किसान आंदोलन की आवाज़ जो है वो सोशल मीडिया से ही उठ रही है। बेटे, इनको बहुत ही जल्दी बवासीर का इलाज कराने किसी उस्ताद के पास जाना पड़ेगा। इनके सबके खून बह रहे हैं, ये बैठ नहीं सकते अब चैन से। समझ गए कि नहीं? इनके खून की पिचकारियाँ चल रही हैं, समझ गए? अच्छी तरह समझ लो इस बात को खोल के कि इनके बड़ी गहरी और बड़ी गंदी बवासीर हो चुकी है। सोशल मीडिया वाला जो रूल बनाया है, सोशल मीडिया की तरफ जो कानून बनाया गया, बिहार सरकार और उत्तराखंड सरकार ने सख्त कानून बना दिए हैं। आप मुझे एक बात बताइए, आप किसानों के लिए कानून बना दिया, नौजवानों के लिए कानून बना दिया, देश के व्यापारी के लिए जीएसटी बना दी, मुसलमानों के लिए एनआरसी और सीए बना दिया। देश में बचा कौन? प्रधानमंत्री जी एक छात्र अकेले राज्य करना चाहते हैं देश में? क्या हुआ ये? अगर आप आसाम में चले जाओ तो बांग्लादेशी बस गए, अगर उड़ीसा में चले जाओ तो बांग्लादेशी बस। इस देश में कोई रहेगा भी? प्रधानमंत्री महोदय जी, क्या कर रहे हो आप? आपके अगर बच्चे नहीं हैं तो हम देशवासी सब बाल बच्चेदार हैं। हमें अपने बच्चों को रखना है, अपने देश को संभाल के रखना है, हम ये होने नहीं देंगे। जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि जो किसान आंदोलन है पूरे देश में फैल रहा है, तो ये कानून लागू करके ऐसा भी नहीं हो सकता जो बिहार या उत्तराखंड के जो किसान लगातार जो आप यहाँ पे आ रहे हैं उन पे पाबंदी लगा दी जाए? कोई बात नहीं, करने दीजिए। अभी 3 कानूनों की लड़ाई है, ये कर देंगे तो फिर एक कानून और बढ़ जाएगा लड़ाई में। हमें तो लड़ाई लड़नी है, लड़ते रहेंगे। इन्हें जो मर्जी ये चाहें वो कानून ये देश में लाएं, लेकिन जो कानून जनता और किसान नहीं मानेगी वो देश में कानून चलेगा नहीं। हम पे लठ बजाइए, हम पर गोली चलाइए, हम पर बम फेंकिए, लेकिन हम लोग अपने हकों के लिए लड़ेंगे। जब तक हमारे साथ का एक एक साथी जिंदा है, उसके बदन में जान है, उसके आँखों में रोशनी है, उसकी नाक में सांस है और बोलने की ताकत है, गले में आवाज़ है, हम लोग इनकी लाठी, इनके डंडे, इनकी पुलिस से पीछे हटने वाले नहीं हैं। हमें अब संघर्ष और तेज करना पड़ेगा और वोट के माध्यम से, जिस माध्यम से आप लाए थे, आपने ये कहा था मैं गरीब माँ का बेटा हूँ, मैं चौकीदार हूँ, मैं तपस्या करके आया हूँ, मैं ये बताता हूँ, आप गलत बोल रहे थे। आपकी
छाती भी 56 इंच की नहीं है और आपका देश के प्रति कोई सही इरादा भी नहीं है और देश की जनता के प्रति भी आपका कोई सही इरादा नहीं है। देश में विकास की बात आपने नहीं करी, हमेशा विनाश की बात करी और ये विनाश आपने करके दे दिया। पूरा देश अडानी और अंबानी के नाम बेच दिया। ये देशवासी आज खून के आंसू रो रहा है। आपको जिस रास्ते से लाया था वही एक रास्ता है, उसे भेजेगा और 2022 से आपका काम 2000 उत्तर प्रदेश से शुरू होगा और ये 2024 में ख़त्म हो जाएगा जब आप गुजरात में वापस जाओगे। एक तो देश का नौजवान पहले ही बेरोजगार है। 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार देने का वादा भारतीय जनता पार्टी ने किया था, पूरा नहीं किया। उसके बावजूद अब इस तरीके के कानून लाकर ये केवल और केवल देश के किसानों के बच्चों को, देश के मजदूरों के बच्चों को, मिडिल क्लास के बच्चों को उनके मुस्तकबिल को अंधेरे में धकेलने का काम करना चाहते हैं। यही कारण तो नहीं है 2 करोड़ रोजगार नहीं दे पाए, तो अब जो भी फेसबुक पर कमेंट करेगा कह देंगे कि एंटी देशद्रोही है या कुछ भी आरोप लगा के उनसे नौकरी से वंचित कर दिया जाएगा। देखिए, जो जय जवान जय किसान की बात करेगा उसे भारतीय जनता पार्टी के सिपह सलार आतंकवादी घोषित करने का काम करेंगे। जो भी देश की बात करेगा, जो देश में अपने हक के लिए अपनी आवाज़ को उठाने का काम करेगा, उसे ये लोग देशद्रोही कहने का काम करेंगे। सरकार देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था को खराब करना चाहती है। मैं समझता हूँ इस तरीके का वातावरण जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरे देश में बना रही है, ये वातावरण देश के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। आने वाले समय में हम लोगों को इसका बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी तो कुछ दिन राज कर चली जाएगी, लेकिन जो चीज़ हम लोगों के बीच छोड़कर जाएंगे उसे काटने में हम लोगों को बहुत समय लगेगा। आप लोग बहुत कुछ पूछते फिरते हो, जरा ये बताओ, किसी ने ये पूछा कि लाल कृष्ण आडवाणी कहाँ है? वो ऐसा सांप पाल के बड़ा करके हमारे गले में डाल के खुद कहाँ गायब हो गया? भाई वो जिंदा है, मर गया, क्या है वो? ये तो पता तो करो जरा, हम पूछे तो सही उससे कि ये तूने कैसा चेला जो तेरी यथरात्रा में तेरा पानी का गिलास, चाय का कप और हुक्का लेके चलता था, इसको तूने क्या करके दे दिया जो कि इसने तुझे ही ठोक दिया? अच्छा, और तेरा पता नहीं है। मेरा एक सवाल है, जिस तरीके से बिहार सरकार ने और उत्तराखंड सरकार ने एक कानून लेकर आए हैं कि आप सोशल मीडिया पे अगर कोई कमेंट उल्टा से करता है या सरकार के खिलाफ लिखते हैं तो उन पर कार्रवाई होगी और इतनी कड़ी होगी कि सरकारी नौकरी जो देते हैं उसमें वंचित किया जा सकता है। बेटे, ये किसी दिन ये भी कानून लगा देंगे कि जो किसान से खाई हुई रोटी मुंह से खाएगा उसको भी नौकरी नहीं मिलेगी। ये क्योंकि ये खुद रोटी थोड़ी खाते हैं, ये तो नीचे से खाते हैं, ये बोलते भी पीछे से हैं। ये क्या है कि आदमी को पिट रहा हो और वो बोलेगा भी नहीं? ये कैसे हो सकता है? अच्छा, सोशल मीडिया पे खासकर इसलिए तो हमला नहीं किया जाता क्योंकि आज को जो आवाज़ उठ रही है ज़्यादातर किसानों के सोशल मीडिया पे लगातार देख रहे होंगे आप उठ रही है, तो यही कारण तो नहीं है कि इस तरह से कानून बना दिया जाए, लोग डर जाएंगे और सोशल मीडिया पे बोलना बंद कर देंगे? देखिए, मैं सबसे पहले आपके जितने सहयोगी हैं और जितने सोशल मीडिया पर चैनल और यूट्यूब के माध्यम से लोगों तक खबरें पहुंचाने वाले लोग हैं, सबसे पहले आपके हौसले को सलाम करता हूं। आप लोगों की जितनी मैं तारीफ़ करूं उतनी कम है, क्योंकि देश की मीडिया ने तो अब हकीकत को दिखाना बंद कर दिया ना। देश की मीडिया तो सिर्फ वो दिखाएगी जो देश के कॉरपोरेट चाहेंगे, देश की सरकार चाहेगी, देश का प्रधानमंत्री चाहेगा, देश का होम मिनिस्टर चाहेगा। तो ये लोग जो सच है, जो ज़मीनी स्तर की हकीकत है, उसे जनता तक पहुंचने देना नहीं चाहते। लेकिन मैं फिर कहना चाहता हूं कि जितना बड़ा आंदोलन ये देश के अंदर खड़ा हुआ है, ये बदलाव की क्रांति का आगाज़ जो आज इस देश के अंदर हुआ है, ये आगाज़ खाली नहीं जाएगा। आने वाले समय में जो लोग देश को तोड़ना चाहते हैं, देश के किसान को तोड़ना चाहते हैं, उसके आत्मबल को तोड़ना चाहते हैं, उन लोगों को मुंह तोड़ जवाब देश की जनता देने का काम करेगी। जो सिंगू बॉर्डर पे गुंडागर्दी कर रहे थे कि हम लोकल हैं, जो टीकरी बॉर्डर पे कर रहे थे कि हम लोकल हैं, जिन्होंने 26 जनवरी पे लाल किले पे हंगामा खड़ा, ठीक है, उन लोगों की शक्लें वीडियो में से निकाल करके जिन्होंने दिल्ली में पिछले साल दंगे कराए, उनसे शक्लें उनकी मिलाओ और अगर शक्लें मैच कर जाएं तो समझ जाओ कि ये कहाँ से किसके गुर्गे और किसके भेजे हुए गुंडे हैं। जहाँ देश में लाल बहादुर शास्त्री जी ने नारा दिया था जय जवान जय किसान का, जहाँ मैं कहना चाहता हूँ, आप देखिए, आप यहाँ घूमते हैं, यहाँ जो माताएं बहनें बैठी हैं, बुजुर्ग बैठे हैं, उनकी आप पीड़ा समझने का काम कीजिए अगर कोई समझ सकता हो। उन्होंने अपने घर का एक बच्चा तो देश के बॉर्डरों पर भेजा है जो देश की रक्षा करने का काम कर रहा है, दूसरा बेटा यहाँ किसान आंदोलन में उनकी मजबूती करने का काम कर रहा है, एक देश के लिए लड़ रहा है, दूसरा बेटा देश के किसानों के लिए लड़ रहा है। तो सबसे बड़ी योगदान तो देश के अंदर किसान का है, सबसे बड़ा योगदान तो देश के अंदर किसान का, मजदूर का, नौजवान का, उन लोगों का है जो दबे कुचले लोग हैं, जिन्हें सताया जाता है, जिनकी आवाज़ को दबाने का काम किया जाता है। पैदा करने के लिए लड़ रहा है ये देश के किसान की आप सोचिए कितनी बड़ी गनीमत है जो आज वो यहाँ बैठा है।
बुजुर्ग, अभी मैं आ रहा था रास्ते में से, जब मैं अपने घर से चला तो रास्ते में बारिश होने लगी, तो मेरी मम्मी ने मुझे फ़ोन कर कहा कि बेटा बारिश हो रही है, पहुंच जाओगे ठीक से? तो मैंने उन्हें जवाब दिया कि मम्मी मेरी फिक्र मत करो, फिक्र उन बुजुर्गों की करो, उन माताओं बहनों की करो, उन नौजवान साथियों की करो, उन बच्चों की करो जो पिछले 70 दिन से वहाँ बॉर्डर पर बैठे। अच्छा, लगातार जो देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पे जैसे विदेश से जो है बड़े बड़े स्टार जो ट्वीट करके इसका समर्थन कर रहे हैं, अब तो इंडियन क्रिकेटर के खिलाड़ी भी आ गए हैं कि आप लोग समर्थन मत करो किसानों का, बोल रहे हैं, जो समर्थन कर रहे हैं उनके खिलाफ बोल रहे हैं, चाहे वो विराट कोहली हो चाहे सचिन तेंदुलकर हो। किसान आंदोलन का समर्थन करना किसी पार्टी, किसी ऑर्गेनाइजेशन, किसी हॉलीवुड या बॉलीवुड के हाथ में नहीं है, ये अपना व्यक्तिगत मामला है। अगर कोई इंसान समझता है कि उसे देश के किसान के साथ खड़ा होना चाहिए तो उसका संवैधानिक अधिकार है, वो देश के किसान के साथ खड़ा हो सकता है। लेकिन अगर कोई गैर संवैधानिक लोग, देश के अंदर गैर सामाजिक लोग अगर उस पर प्रेशर बनाते हैं तो मैं उन सभी लोगों को निवेदन देता चाहता हूं, आप आइए, किसान आंदोलन में हमारे साथ खड़े होइए, हम लोग आपके साथ खड़े होंगे। कोई अगर किसान समर्थन में आएगा और उसे रोकने का काम भारतीय जनता पार्टी के एजेंट करने का काम करेंगे तो उन्हें मुंह तोड़ जवाब देने का काम किया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। जिस तरीके से लगातार जो है किसान दूर दूर से यहाँ पहुँच रहे हैं और जिस तरीके से अब जो बिहार सरकार और उत्तराखंड सरकार ने जो ये कानून लेकर आई है, सोशल मीडिया पे अगर आप कमेंट भी करते हैं तो उस पर भी आपको कार्रवाई होगी, स्क्रीनशॉट खींच के बाकायदा रखा जाएगा रिकॉर्ड में। गलत कमेंट करते हैं या उन्हें जो लगता है कि सरकार के खिलाफ कमेंट हो या देश के खिलाफ कमेंट हो, इस सब कमेंटों को संभाल के रखा जाएगा। और उसको जब आप नौकरी में जाएंगे तो जब एफआईआर के साथ साथ उस कमेंट की भी चेक होगी कि इस बंदे ने फेसबुक पे कहाँ कैसा कमेंट किया है। तो बस सवाल यही उठता है कि जिस तरीके से लगातार आंदोलन बढ़ रहा है, लोगों का यही कहना है कि हम जो है संघर्ष जो है ये लगातार चलता रहेगा और ऐसे जो भी नियम आ रहे हैं, जो भी सरकारें बोल रही हैं, उससे हम डरने वाले नहीं हैं। हमारा आंदोलन जो है ये लगातार जो है वैसे ही चलता रहेगा। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।